नमस्कार। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न की बात करनी है। एक यंग स्टूडेंट ने पूछा कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊं, कैसे करूं कि जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊं। अब प्रोडक्टिव बनना बहुत आसान तो नहीं है, पर ज़रूर से हो सकता है जब हम जो महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर ध्यान दे। तो एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आती है। एक बार एक बंदर पेड़ पे बैठा था घने जंगल में और सोच रहा था कि आज बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को नहीं मिला है। तो ऐसे में ही वो सोच रहा था कि सडनली उसे कहीं से चने की सुगंध आने लगी, भुने हुए चने की। तो थोड़ा दूर जाके देखा तो पता चला कि कोई राजा ने मृगया के लिए आज वहाँ पर पड़ाव डाला हुआ है और 2-3 रसोइये वहाँ पर बैठ के चना भून रहे थे कि जिसकी वजह से वो घोड़ों को खिला सके। अब चना बहुत गर्म हो गया था, तो वो रसोई जो कर रहे थे उन लोगों ने सोचा कि अब ये जब ठंडा हो जाएगा तब जाके हम घोड़ों को खिला देंगे। तो वे वहाँ से चले गए और दूसरा काम करने लगे। अब ये बंदर को वहाँ पर वो तक मिल गई। वो फट से कूदा और गरम गरम भुने हुए चने जो थे उसने दोनों हाथों में उठाए और फिर फट से झाड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा ये तो मेरा कई दिनों तक का खाना हो जाएगा। फिर जब वो खाने ही जा रहा था कि एकदम से एक चना उसके हाथ से गिर गया। तो वो देखा उसने कि अरे, एक चना मेरे हाथ से गिर गया है। तो फट से कूदा वो चने को पकड़ने के लिए। अब जब जैसे ही वो चना पकड़ने के लिए कूदा कि ना वो चना हाथ में आया, पर अपने हाथ में जो चीज़ें थी, जो सारे चने थे, वो सारे भी गिर गए। और तब बंदर को सूझ आई कि एक ही चने की लालसा में वो सारे चने खो बैठा। ऐसा कुछ हमारे साथ भी होता है जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे प्रलोभन हैं हमारे पास। अब जब कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठा है तो साथ में कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में न्यूज़ हैं, सोशल मीडिया हैं, दोस्त हैं, ये है वो है, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, म्यूज़िक है। अब हमको लगता है कि एक बार ज़रा थोड़ा सा उधर देख लें, क्या हो जाने वाला है। और यही हमारे लिए अनप्रोडक्टिव हो जाता है। जरा सी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें, थोड़ा सा समय और हमारे समय में से खा जाता है। और जो बचा रहता है वहाँ पर हमको फिर स्ट्रेस होता है कि हम प्रोडक्टिव नहीं। एक दूसरी भी कहानी बताऊं। एक बार मेरे ही कलीग से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि प्रोडक्टिव क्यों नहीं हूँ। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया। उनको बताया कि सोचिए कि मैं आपका लाइन मैनेजर हूँ और हमारे पास 40 कोई स्टेटमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं आपकी प्रोडक्टिविटी का इन्वेस्टिगेशन करने वाला हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कि 38 में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 40 में से जो 38 चीज़ें हैं वहाँ पर आप एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। पर 2-1 चीज़ें हैं
जहां पर आपको सुधार की जरूरत है। अब आपका फोकस कहां पर है? आप तो यही सोच रहे होंगे कि वो 2 चीजें भी अच्छी कर लूं तो वो 40 की 40 चीजें अच्छी हो जाएंगी। पर ऐसा तो कोई भगवान भी नहीं कर सकता, पर हमको वो ही करना है। हम ये सोचने से चूक जाते हैं, जो मर्म की बात है वो ये है कि हम ये सोचने से चूक जाते हैं कि 38 में तो हम एक्सलेंट कर ही रहे हैं, अब इससे ज़्यादा कितना कर पाएंगे। और होता ऐसा है कि जब हम ये 2 चीज़ों के पीछे दौड़ने लगते हैं तो वो 38 चीज़ें चूक जाती हैं और फिर हमारा परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी और भी नीचे चली जाती है। और यही हम सब के साथ होता है। तो पहला हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नियम जो हमको लेना है वो ये है कि हम जब भी कोई कर्म कर रहे हैं उसको 100% से करें, फोकस से करें। यदि आप काम कर रहे हैं तो व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो की भी ज़रूरत नहीं है। पर यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो और कुछ भी ना करें, ये वीडियो और उसके संदेश पे फोकस करें। ये मर्म की बात हुई। और दूसरी बात ये है कि जब आप काम कर रहे हैं, जब आपको प्रोडक्टिव बनना है, तो आप जो अच्छा कर सकते हैं उसको और भी अच्छा करिए, उसमें और भी आगे बढ़िए। और वही योग है। इट्स ए जर्नी टूवर्ड्स परफेक्शन। आज बस इतना ही। नमस्कार।